बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आपको बता रही हूँ बहुत ही हेल्दी नाश्ता। ये मैंने जौ का दलिया लिया। ये कुछ इस तरह से है। देखिए मैं आपको दिखाती हूँ। ये बाज़ार से ये ऐसे खुला हुआ मिल जाता है। इस तरह का होता है वाइट कलर का। इसको मैं धो के अच्छी तरह से और आधे एक घंटे के लिए सुबह में मैं इसको भिगो देती हूँ सादे पानी में, और फिर मैं इसको जो है बॉईल कर लेती हूँ उसी पानी में। सिर्फ सादे पानी में इसको बॉईल करके रख लेती हूँ। फिर मैं इसमें ये सब चीज़ें मिला लेती हूँ। मैं आपको बताती हूँ कि ये आप कैसे बनाएंगे। और ये बहुत ही हेल्दी होता है, सेहत के लिए बहुत अच्छा है। इसमें जो ये बच्चों से लेके बूढ़े तक खा सकते हैं। इसमें इतनी ज़्यादा एनर्जी है और ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। अच्छा, ये मैंने अपने हिसाब से लिया। मैंने 2 टेबल स्पून में लेती हूँ बस सिर्फ ये दलिया। मेरे लिए इतना काफ़ी होता है। आप लोग को जितना चाहिए हो आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। अब इसमें मैं ये खजूर डालती हूँ। ये देखें, ये खजूर डाल रही हूँ मैं। इससे हाथ से तोड़ के मैं इसके अंदर डाल दूँगी। ये तो आपको पता ही होगा, खजूर भी एक फ़ायदेमंद चीज़ ही है। सुबह सुबह जब आप ये खाएंगे तो इससे तो वैसे ही आपको बहुत ज़्यादा एनर्जी मिल जाएगी अगर आप दलिये में डाल के खाएंगे इस तरह से। तो अब मैं इसमें ये आधा गिलास दूध डालूँगी। दूध भी आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं, कोई ऐसा वो नहीं है। जिसका अगर आप ज़्यादा लेना पसंद करते हैं तो आप ज़्यादा ले लें, कम आपको पसंद है दूध तो आप कम ले लें। ये सारे मैं ड्राई फ्रूट डालती हूँ इसके अंदर। इसमें किशमिश, बादाम, खोपरा, अखरोट, हर चीज़ है। ये मैंने तो बाज़ार से ये ऐसे कटे हुए लिए थे। आप लोग अपनी मर्ज़ी के हिसाब से जो भी आपको पसंद हो ड्राई फ्रूट वो आप लें और ख़ुद अपनी मर्ज़ी से इसके अंदर डाल सकते हैं जो आप खाना पसंद करें। मैं तो खैर ये सारे हैं थोड़े थोड़े इसके अंदर सब डालती हूँ। अब मैं इसके अंदर ये शहद डालूँगी 1 टेबल स्पून के करीब, या आपकी अपनी मर्ज़ी है। आप कम लेना चाहें तो 1 टीस्पून कर लें। मैंने इसमें वाइट शुगर नहीं डाली है, तो मैं जो इसकी स्वीटनेस जो है मैं इसी से ही करूँगी, ये खजूर से, शहद से, फलों से। तो बस ये इतना ही काफ़ी होती है इसकी मिठाई। अगर ये सब कुछ इसके अंदर डल जाए तो इसमें चीनी की ज़रूरत नहीं होती। ये देखिए मैंने शहद, और आप लोग अगर जैसे शुगर है या कोई और ऐसा मसला है तो आप स्किप कर सकते हैं ये शहद को। अच्छा, ये देखें, ये अब आप लोग ये इस तरह से भी बिल्कुल खा सकते हैं। मतलब इसमें ये अगर आपके पास कोई फल है तो आप डाल लें, नहीं है तो कोई मसला नहीं है। अभी इसमें जो जितनी चीज़ें डली हैं ये भी आप डाल के आप इसको ऐसे भी खा सकते हैं। फ्रूट्स ये है कि ऑप्शनल है। अगर आपको ये एक अगर सेब डालना चाहें तो आप पूरा सेब काट के डाल लें। अगर आपको अंगूर पसंद है, अगर हैं घर में, तो आप इसमें अंगूर डाल लें। नहीं तो आप एक बनाना भी इसके अंदर डाल सकते हैं। जो फ्रूट आपको मिले वो आप इसमें, और जो आपको पसंद है, अगर आप खाना पसंद करें तो आप इसको इसमें डाल सकते हैं। चेरी डाल लें, स्ट्रॉबेरी डाल लें, बनाना डाल लें। जो फ्रूट आपको पसंद हो और अवेलेबल हो तो आप इसके अंदर डालें। नहीं है तो आप इसको ऐसे भी खा सकते हैं। ये ऐसे भी बहुत फ़ायदेमंद है आपके लिए, क्योंकि देखो इसमें खजूर भी डल चुकी है, शहद भी, ड्राई फ्रूट भी डले हुए हैं, और दलिये का तो है ही फ़ायदा। वैसे भी बहुत दूध भी है अभी इसके अंदर। और ये वाकई भी मैं भी खाती हूँ, मुझे बहुत इससे फ़ायदा होता है। जब मेरे जोड़ों में पेन वगैरह ज़्यादा बढ़ जाता है तो फिर मैं ये इसी तरह से खाती हूँ। अभी क्योंकि अब ये देखिए मेरे पास है अंगूर, तो मैं 6-7 अंगूर डालूँगी इसके अंदर, और एक बनाना मैं इसके अंदर डालूँगी। मैं सेब मैं डालूँ तो ये बहुत ज़्यादा मेरे लिए हैवी हो जाता है। या तो मैं डालूँ तो फिर मैं आधा डालूँगी, पूरा नहीं डाल सकती।
ये देखिए मैंने बनाना एक ले लिया और मैंने 6-7 अंगूर डाले थे और एक ही बनाना मैं इससे तोड़ के ऐसे ही डाल रही हूँ। बस ये आप लोग इस तरह से बनाएं और खाएं, ये बहुत फ़ायदेमंद होता है। मैंने खुद ट्राई किया है ये। जब मुझे होती है पेन वगैरह हड्डियों में और ये सब, मुझे वीकनेस महसूस होती है, तो फिर मैं ये मॉर्निंग में लेना शुरू कर देती हूँ। मुझे इससे बहुत फ़ायदा होता है। आप लोग ख़ुद भी खाएं और अपने बच्चों को भी आदत डालें। ये बच्चे बूढ़े सब खा सकते हैं। इसमें कोई नुकसानदेह चीज़ ऐसी नहीं है जो कि आपको आप खाएंगे तो नुकसान देगी। और ये मज़े में भी बहुत अच्छा लगता है और ये फ़ायदेमंद भी बहुत है। आप इसको बना के एक दफ़ा तो ट्राई ज़रूर करिएगा। ये खाने में बहुत अच्छा होता है ये। मुझे तो इससे बहुत फ़ायदा होता है, इसलिए मैंने कहा कि चले मैं ये आप लोगों से भी शेयर करती हूँ ताकि आप लोगों को भी फ़ायदा हो। दुआओं में याद रखिएगा मुझे। अल्लाह हाफ़िज़।